हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज भगवान की कृपा से हम रामचरितमानस की एक चौपाई उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, इस पर विचार करेंगे। देखो, इस चौपाई में तुलसीदास जी ने जीवन का पूरा सार कह दिया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं, हे उमा, हे देवी, मैं एक बहुत ही सारयुक्त बात आपको बता देता हूँ। जीवन का कल्याण कैसे होगा, अगर इस सिद्धांत को समझ जाएं तो आपकी कल्याण हो जाएगा। भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव का मतलब जो मैंने पूरे जीवन में सीखा है वो मैं बता देता हूँ। ये मेरा अनुभव है। इसमें क्या है अनुभव कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही अर्थात भगवान की शरण लेना ही एकमात्र सत्य बात है, और जो कुछ भी करेंगे वो सब असत्य है, वो सब सपना है। देखो, यहाँ दो बातें बताऊंगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि भजन और शरण संस्कृत में प्रपद्यन्ते शब्द के लिए जाते हैं, और गीता जी में जो बात कही गई है कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थी, इसका ही अर्थ ये है। जैसे प्रपद्यन्ते शब्द के दो अर्थ होते हैं, शरण लेना और भजना, भजन करना। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान का भजन, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जो सपना शब्द यहाँ पर आया है वो भगवान की शरण लेने के लिए आया है। और एक पद में जो बात कही है और उससे अगर दूसरी बात उल्टी है तो वो उसका उल्टा ही अर्थ है, यानी वो उसका विलोम शब्द है। जैसे सत हरि भजन, यहाँ हरि भजन यानी भगवान की शरण लेना ही सत्य है, और सपना क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और हरि भजन के अलावा, हरि की शरण लेने के अलावा जो कुछ भी है वो सब सपना है। सपना माने सत का उल्टा असत, यानी वो असत है, वो सत नहीं है। जैसे अगर आप कोई भी तपस्या करोगे, अगर आप कोई भी जप तप यज्ञ व्रत उपवासना करोगे, वो सब अगर आप भगवान की शरण नहीं ले रखी है, अगर आपने भगवान को अपना नहीं मान रखा है, अगर आप भगवान से प्रेम नहीं करते हो, तो वो सब फल देकर नष्ट हो जाएगा, वो सब सपना हो जाएगा। यहाँ सपने का अर्थ ज्ञानियों की तरह नहीं है, वेदांतियों की तरह नहीं है कि भाई सपना यानी संसार कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी यहाँ पर संसार तो है लेकिन वो सत नहीं है। सत का मतलब त्रिकाल अबाधित नहीं है, तीनों कालों में रहने वाला नहीं है, जो अनंत साल पहले भी हो, जो अनंत साल बाद भी रहे, आज भी हो, अर्थात हमेशा हो। जो हमेशा रहने वाला नहीं है वो असत है, जो नित्य नहीं है वो अनित्य है, वो ही असत है। तो संसार में जो कुछ भी क्रियाएं हैं, खुद संसार भी, खुद शरीर भी, ये अनित्य हैं, ये सत नहीं है। सत का मतलब ये शरीर जैसा बचपन में था वैसा आज नहीं है,
ये संसार जिसमें चाहे आपका मकान हो, चाहे आपके परिवार के हों, पति हों, पत्नी हों, बच्चे हों, पुत्र हों, पुत्री हों, माता हों, पिता हो, बंधु हो, बांधव हो, सखा हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो 10 साल पहले जैसे थे, 100 साल पहले जैसे थे, 50 साल पहले जैसे थे, वे आज नहीं हैं। 10-20 साल पहले आज हैं जैसे 10-20 साल बाद नहीं रहेंगे। और विज्ञान तो यहाँ तक भी कहता है, आप अनुभव नहीं करते, हम अनुभव नहीं करते कि हम नित्य नहीं हैं, हम अनित्य हैं। हम क्षण क्षण बदल रहे हैं, हम प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, हम स्थिर नहीं हैं, यानी कि हम हमेशा रहने वाले टिकाऊ नहीं हैं, हम सत्य नहीं हैं, अर्थात हम असत हैं, अर्थात हम सपने जैसे हैं। सपने का मतलब वेदांतियों की तरह मैं ये नहीं कर रहा, तुलसीदास जी या भोले बाबा ये नहीं कह रहे कि संसार था ही नहीं, संसार है, लेकिन जैसा सपना है, यानी सपना परिवर्तनशील है। सपने की तरह ऐसा, सपने का मतलब ये नहीं कि सपना कभी था ही नहीं और वो तो व्यर्थ में ही कल्पना थी, सो रहे थे तब, ऐसे ही है ही नहीं, संसार कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार है लेकिन असत है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य भगवान है, और भगवान से प्रेम करना, भगवान की शरण लेना ही सत्य है। और सारी क्रियाएं संसार में जो करोगे वो कोई भी फल देकर नष्ट हो जाएंगी, वो आपको हमेशा सुखी नहीं करेंगी, और हमेशा सुखी तो भगवान की शरण ही करेगी। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी भगवान की शरण लेना ही सत्य है, वही हमेशा सुखी करेगी, और कोई हमें हमेशा सुखी नहीं करेगा। इसलिए भोले बाबा ने जीवन का सार बता दिया है, तुलसीदास जी ने सार बता दिया है कि भगवान की शरण ले लो, सुखी मीन जान नीर अगाधा, हर की शरण अनेकों बाधा। तो कोई भी दुख आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मछली कहाँ सुखी रहेगी? जहाँ अथाह समुद्र है। और जीव यानी आत्मा कहाँ सुखी रहेगी? वो हरि की शरण लेकर के सुखी रहेगी। तो संसार में और कुछ भी आप करोगे वो सब असत हो जाएगा। किसी से भी मित्रता करोगे, किसी से भी यहाँ पर दोस्ती करोगे, किसी से का भी सहारा लोगे, तो वो कब तक टिकेगा? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, 100 साल से ज़्यादा तो टिकने वाला है नहीं, 200 साल से ज़्यादा तो टिकने वाला है नहीं। इसीलिए आप इन संसारियों की शरण मत लो। कोई भी तपस्या, कोई भी योग, यज्ञ, जप, तप आदि क्रियाएं करोगे और भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भगवान की शरण नहीं लोगे, तो वो भी फल देकर नष्ट हो जाएंगी, सब असत्य हैं। इसी बात को आप भोले बाबा कह रहे हैं कि संसार में सिर्फ एक ही सत्य है, वो है भगवान की शरण। इसे दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंश ही हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतो सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यानी जब कोई भी अंशी की शरण लेता है तो ही सुखी रहता है। जैसे जीव अगर भगवान की शरण लेगा, जीव अंश है और भगवान अंशी हैं, तो ही सुखी रहेंगे। इस उदाहरण को आप यहाँ समझ लीजिए। भौतिक रूप में अगर पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है, पृथ्वी सूर्य का अंश है और सूर्य पृथ्वी का अंश ही है। पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, यानी उसकी शरण में रहती है, अपने परिक्रमा मार्ग में रहती है, तो ही वो स्थिर है, तो ही उसका अस्तित्व है। नहीं तो वो वैज्ञानिक कहते हैं, इस प्रक्रिया को जानने वाले खगोलज्ञ कहते हैं कि वो अपने परिक्रमा मार्ग से हटते ही गुरुत्वाकर्षण के असंतुलन होने से जलकर खाक हो जाएगी। इसी तरह से जीव जलकर खाक तो नहीं होगा, लेकिन वो दुखी रहेगा। वो इस संसार में अशाश्वत और दुखालय संसार में पड़ा रहेगा और वो दुखी रहेगा। और सुखी कहाँ रहेगा? वो भगवान की शरण में रहेगा सुखी। कहाँ सुखी रहेगा? ये मैंने अभी बताया है। कहाँ? मीन कहाँ सुखी रहेगी? अगाध जल में। और जीव कहाँ सुखी रहेगा? हरि की शरण में। हरि की शरण अनेकों बाधा, और सुखी मीन जान नीर अगाधा। इसी बात को भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हमें भगवान की शरण लेकर के और संसार में भगवान की शरण के रूप में भगवान से प्रेम करते हुए संसार में जल कमलवत, यानी कीचड़ में जैसे कमल रहता है, ऐसे रहना है। हमें संसार को भगवान की कार्यशाला समझना है, भगवान की ऑफिस समझना है, भगवान का वर्कशॉप समझना है, और हमें उनके कर्मचारी की तरह यहाँ काम करना है। और श्री राम सुखदास जी के वे 5 बातें याद करनी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ये संसार भी भगवान का है,
और मैं भगवान का कर्मचारी होकर के उनकी ही, यानी भगवान के ही परिवार के लोग भी भगवान के ही हैं, संसार के लोग भी भगवान के ही हैं, मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का ही वेतन पाता हूँ, उन्हीं की रोटी खाता हूँ, मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, यानी संसार भी भगवान का दरबार ही है। इस भावना से रहें, संसार में अपना कोई नहीं है, हम तो भगवान के नाते संसारियों के हैं, संसार के नाते हम भगवान के नहीं हैं। हम आज कलयुग में उल्टा कर रहे हैं, सारे काम करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और जो कुछ भी शुभ कार्य करेंगे, और फिर क्या चाहेंगे, मेरे लड़का नौकरी लग जाए, मेरे लड़के के लड़का हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, फलाना सुखी रहे, फलाने की ग्रह दशा दूर हो जाए, फलाने का दुख दूर हो जाए। यानी भजन करते हुए भगवान का भी हम उपयोग संसार के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना करें उल्टे हो जाएं। हम संसार का उपयोग भी भगवान के लिए करें तो आनंदित हो जाएंगे। इसी बात को भोले बाबा कह रहे हैं कि संसार असत है, संसार में जो कुछ भी करेंगे वो दुखदाई है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और एक भगवान की शरण लेना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना, यही सुखदाई है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस बात को इस तरह से समझें और भगवान से प्रेम करें। जो कुछ भी करना है काम करो और एक ही भगवान मेरे हैं। तो मीरा जी की तरह कह दो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, भगवान की शरण में रहो, आनंदित रहो। इसी बात को मैं आज बताना चाहता था, इस बात को ऐसे समझें। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यानी संसार सपने जैसा है, यानी अगर सत्य भगवान का भजन है, सत्य अगर भगवान की शरण है तो संसार असत है, यानी वो आनंददायी है तो ये दुखदाई है, ये उसका उल्टा है। सपना यहाँ पर सत्य का उल्टा है, सत्य का विलोम शब्द है, एक पद में दूसरे पद से विपरीत बातें कही गई हैं, इसीलिए सपने का मतलब है असत है। यानी वो अगर सुख स्वरूप है तो ये दुख स्वरूप है। वो अगर हमारा करणीय कार्य है तो संसार में हमारा करणीय कार्य नहीं है। वो हमें भगवान से प्रेम करना है तो यहाँ हमें प्रेम नहीं करना है। इसी बात को समझते हुए अपने आप इन बातों को विचार करें और अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।